दर्शकों, अभी तक आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने से जुड़ी कथा के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम आपको बाकी की बची 3 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक काल में दारुका नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी, जो देवी पार्वती के वरदान से सदा घमंड में रहती थी। उसके पति का नाम दारुक था, जो बड़ा ही बलवान था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां के ऋषि मुनि पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म को नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती, वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकारों से युक्त वह वन भी साथ चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को ये शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते हैं, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूं। इतना कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने लगे। कुछ समय बाद एक दिन बहुत सी नावें उधर आईं, जो मनुष्यों से भरी थीं। मनुष्यों को देखकर राक्षसों ने उनमें बैठे सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम के प्रसिद्ध एक वैश्य था, जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म, रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा, तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए और वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगे। तब सुप्रिय ने भगवान को याद करते हुए कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, हमें इस दुष्ट से बचाइए। अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ, और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया, और उस दुष्टांता से शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को ये वरदान दे दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। इसी समय राक्षसी दारुका ने दिनचित से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत तक सच्ची होगी। तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रम में रहती हूँ, अतः मेरी बात को प्रमाणित कीजिए।
यह राक्षसी दारुका देवी है और मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। वे राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्णाधर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्य पुरुषों के प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब रावण सीता जी को हराकर लंका ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार लंका को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव लिंग का पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक वे प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्रोतों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था और उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर शिव देवी पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शत्रोक्त निर्मल धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति की एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिय सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह जीव मुक्त है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ग्रहणेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जिसका वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में किया गया है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर, घुसरुणेश्वर या घृष्णेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है।
शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में देवगिरी पर्वत के समीप सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, परंतु उन दोनों को विवाह के कई वर्ष बाद भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुधर्मा को ज्योतिष गणना करने पर पता चला कि उसकी पत्नी किसी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती। उधर जब इस बात का पता सुदेहा को चला तो वह दुखी हो गई और उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन को विवाह करने का आग्रह किया। जब सुधर्मा को पता चला कि उसकी पत्नी अपनी छोटी बहन को उसके विवाह के लिए आग्रह कर रही है तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु सुदेहा के बारंबार आग्रह करने पर अंत में वह उसकी छोटी बहन से विवाह करने के लिए राजी हो गया और अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर ले आया। घुष्मा अत्यंत धर्मपरायण और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। भगवान शिव की कृपा से विवाह के कुछ दिन पश्चात उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन ना जाने थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि इस घर में मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वह घुष्मा और उसके पुत्र का है। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र जवान हो गया और सुधर्मा ने उस पुत्र का विवाह करा दिया। उधर सुदेहा के मन का कुचार और भी बढ़ गया और ईर्ष्यावश उसने एक दिन घुष्मा के पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। परंतु सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया। फिर सुधर्मा चीख पुकार मचाने लगी। उसकी पुत्रवधू सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगी, परंतु घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा और वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने के लिए कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को आगे बढ़े, परंतु घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। शिव पुराण की माने तो इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। तो दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही आप बाकी ज्योतिर्लिंगों की कथा देखने के लिए हमारे चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।